हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा बेबी गाइड। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सबकी प्रेगनेंसी स्मूथ होगी, हेल्दी होगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में, यानी कि जैसे ही महिला प्रेग्नेंट होती है उस समय से लेकर आपकी 9 मंथ तक पूरी प्रेगनेंसी में आपको कितनी बार अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। बहुत सारे प्रेग्नेंट महिला ये कंफ्यूज होती हैं इस चीज को लेकर कि पूरी प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कब से शुरुआत करनी चाहिए, कब कब कराना इम्पोर्टेंट होता है और कितनी बार कराना चाहिए। इस वीडियो में यही जानकारी मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी नॉलेज है, आपको जानना बेहद जरूरी है अगर आप एक प्रेग्नेंट माँ हो तो। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होता है कि जब भी आपको प्रेगनेंसी का पता लगता है आपका पहली मंथ निकल चुकी होती है। पहली मंथ आपको जैसे ही निकल जाता है, आपको पता लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो, आप उसके बाद चेकअप करते हो, पॉजिटिव आता है तो आपको ये समझ में आता है कि आप प्रेग्नेंट हो। उसके बाद हमें इन चीजों की वेट रहती है कि बेबी का हार्ट बीट कब आए। जैसे कि आप सभी को पता है कि बेबी की हार्ट बीट 6 वीक से लेकर 10 वीक के बीच में आ जाती है। ये नॉर्मल राइट डेट होते हैं, राइट वीक्स होते हैं जिसमें कि आपका बेबी का हार्ट बीट इजीली आ जाता है। आपको इस आपको सोनोग्राफी कराने के बाद ही पता लगेगा कि हार्ट बीट आपको इस दिनों में आ गए हैं। उसके बाद आपकी पहली ट्राइमेस्टर निकल जाती है। दूसरी ट्राइमेस्टर में जैसे ही आप एंटर होते हो, आपको 5वें से 6ठे महीने में आपको एक बार और अल्ट्रासाउंड कराना होता है। इस समय बेबी का और प्रेग्नेंट माँ का वो स्टेज होता है जिसमें पता लगता है कि इस महीने तक, एक राइट महीने तक बेबी का वेट कितना हो गया, बेबी की किन किन पार्ट्स में ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ कहाँ तक हो चुकी है, बेबी के कौन कौन से अंग विकसित हो चुके हैं, आपके यूट्रस में कितनी पानी है, आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या है। उस समय हीमोग्लोबिन का भी चेकअप कराना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस समय तक आपको 2 अल्ट्रासाउंड कराने पड़ सकते हैं, कराना ही चाहिए, क्योंकि आप अल्ट्रासाउंड कराओगे तभी आपको आपके बेबी और आपके बॉडी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगी और आपकी प्रेगनेंसी स्मूथली चलेगी। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, अल्ट्रासाउंड में आपको दिख सकता है, पता लग सकता है। कोई भी आपको कमी है, अल्ट्रासाउंड में दिख सकता है, पता लग सकता है। इसलिए सेकेंड ट्राइमेस्टर के 5वें से 6ठे महीने के बीच में आपको दूसरी अल्ट्रासाउंड कराना बेहद जरूरी होता है। जैसे ही आपका 7वां महीना लगता है उस समय आपको भूख बहुत ज्यादा लगने लगती है। प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। उस समय आपको पेट बहुत ज्यादा निकल जाता है, आपको उठने बैठने में प्रॉब्लम होने लगती है, बार बार आपको टॉयलेट भी जाना पड़ता है। उस समय आपको कोई अगर सिचुएशन रहता है प्रेगनेंसी में, अगर कोई आपको कॉम्प्लिकेशन रहता है, अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं 7वें महीने में भी आपको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ सकता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, स्मूथ है, आप सही डाइट ले रहे हैं, सही तरीके से पानी ले रहे हैं, जूस ले रहे हैं, सारी चीजें आपकी प्रेगनेंसी में हेल्दी है, सही है, तो आपको उस समय कराने की जरूरत नहीं है। आपको 8वें महीने के एंड और 9वें महीने की शुरुआत में तीसरी अल्ट्रासाउंड कराना बहुत जरूरी हो जाता है। उस समय आपको ये पूरी बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के बारे में पता लगता है। 8वें महीने के एंड में बेबी का हेड डाउन पोजीशन करना बेहद जरूरी होता है। तो ये आपको अल्ट्रासाउंड से ये पता लगता है कि बेबी का हेड डाउन पोजीशन उस समय हो रहा है या नहीं, या होने वाला है या नहीं, या कब हो रहा है। इसको इसको लेकर आपको अल्ट्रासाउंड की वजह से पता लग सकता है। तो उस समय कराना बेहद जरूरी होता है। उस समय यह भी पता करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि आपके यूट्रस में, पानी की थैली में पानी की कमी हो रही है या नहीं। क्योंकि उस समय यदि आपकी प्रेगनेंसी में पानी की कमी हो रही है, आपकी प्रेगनेंसी में या डिलीवरी के समय बहुत ज्यादा सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो आपको 8वें महीने के एंड और 9वें महीने के फर्स्ट वीक में आपको इतने टाइम के बीच में अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी होता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं, मैं अपनी एक्सपीरियंस की बदौलत कह सकती हूँ, कह पा रही हूँ कि पूरे प्रेगनेंसी जर्नी में 3 से 4 अल्ट्रासाउंड कराना बेहद ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आप 3 से 4 अल्ट्रासाउंड नॉर्मल होता है कराना। अगर इसके बीच में जब भी कहीं आपको प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, किसी चीज को लेकर आपको शक होता है, जानना होता है कि बच्चे की हलचल क्यों रुक गई है, बच्चे की धड़कन क्यों कम हो रही है, तो इस सब को लेकर आप अलग से अल्ट्रासाउंड, यानी कि उस टाइम पे आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, एक्स्ट्रा अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। कई महिलाओं की बार बार ये क्वेश्चन आती है कि प्रेगनेंसी में अगर 2 से 3 बार अल्ट्रासाउंड होता है तो बच्चे पे असर पड़ता है। ये बिल्कुल मिथ्य बातें हैं, बिल्कुल गलत बातें हैं।
प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड आपके सही जानकारी के लिए होता है, सही इंफॉर्मेशन के लिए होता है। बेबी में क्या कमी है, कहाँ ग्रोथ हो रही है, कितना वजन है उसका, इन सब चीजों के नॉलेज के लिए होता है, न कि बेबी पे खतरा पड़ता है, कोई नुकसान होता है। ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि जब आपको पता नहीं है बाहर से कि आपके अंदर बेबी का कौन कौन से अंग विकसित हो रहे हैं, बेबी किस अवस्था में है, तो आपको अल्ट्रासाउंड के जरिए से ही आपको पता करना पड़ेगा। तो अल्ट्रासाउंड बेबी के लिए खतरनाक नहीं होता है, नहीं प्रेग्नेंट माँ के लिए। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी आप सब प्रेग्नेंट माओ के लिए। तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।